जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु की हमद और सना के बाद हुजूर सरवर कायनात मग़फ़िर मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात सय्यद सरवरां दस्तगीर जहाँ गम गुस्सार ज़मां हामी बेकसां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का तोहफ़ा पेश किया। दुआ है अल्लाह पाक इसे कबूल फरमाए और हमारी और हमारे माँ बाप की बख्शिश और मग़फ़िरत का सामान बनाए। हज़रात मोहतरम, पिछले जुम्मतुल मुबारक पर मैंने सैलाब ज़दगान के लिए एक मौजू तैयार किया था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, और वो मैंने बयान किया था। आज के इस मुख्तसर वक़्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की बातें करेंगे कि जिस बंदे ने भी ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया है तो ख़त्म नबूवत की बरकत से अल्लाह पाक ने उसको ज़मीन की पश्ती से उठा के आसमान की बुलंदी पे खड़ा कर दिया है। आज चंद मिनट हम हुजूर की ख़त्म नबूवत के बारे में गुफ्तगू करेंगे, इसलिए कि आज 9 सितंबर है और आज से 2 दिन पहले एक दिन गुज़रा 7 सितंबर के हवाला से, और पूरे पाकिस्तान में 7 सितंबर यौम ख़त्म नबूवत मनाया गया। रैलियाँ निकाली गईं, प्रोग्राम किए गए, रद्द कादियानियत कोर्स किए गए, सिर्फ इस बात को वाज़ेह करने के लिए कि 9 सितंबर के जुम्मतुल मुबारक में आज मैं भी अगर बयान कर रहा हूँ तो सिर्फ इस बात को वाज़ेह करना है कि 7 सितंबर हमारी तारीख़ का एक बहुत बड़ा दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी असम्बली में कायदे मिल्लत इस्लामिया हक़ व सदाकत की निशानी हज़रत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, आप और आपके साथ उलमाए अहले सुन्नत ने अपना किरदार पेश करते हुए जुल्फ़कार अली भुट्टो से ये बात मनवाई दलाइल की रोशनी में कि जो हमारे आका को आखिरी नबी नहीं मानता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दारा इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। फिर ये पाकिस्तान का आइन बना था कि कादियानी काफिर हैं। तो इसी दिन की याद को ताज़ा करने के लिए आज ये मौजू बयान कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम
वलाकिर रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो ज़ाती नाम हैं, एक मोहम्मद और एक अहमद। मोहम्मद कुरान पाक में 4 मुकामात पे आया है। एक कुरान पाक में 4थे पारे में आया है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। और दूसरा 22वें पारे में आया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन। और तीसरा 26वें पारे की सूरह मोहम्मद के शुरू में है, नुज़्ज़िला अला मुहम्मद। और चौथा सूरह फतह के आखिरी रकू में है, यह भी 26वें पारे में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो हज़रात गिरामी, ये 4 जगहों पे आया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहमद नाम आया है, ये 28वें पारे की सूरह सफ में आया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर की आमद से पहले अपनी कौम को इकट्ठा करके कह रहे थे, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। ए मेरी कौम, मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ, मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसको अहमद कहा जाएगा। तो ये कुरान पाक में एक जगह पे अहमद आया है। और याद रखें, एक और भी बात सुनते जाएं, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मीन पे नाम मोहम्मद है और आसमानों पे नाम अहमद है। ये 2 हुजूर के ज़ाती नाम हैं और बाकी जितने हैं ये सिफ़ाती नाम हैं। सिफ़ात सिफ़त को कहते हैं। जैसे करीम मेरे आका का नाम है, ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कासिम भी कहा जाता है। ये सारे मेरे आका के सिफ़ाती नाम हैं। बड़ी तवज्जो तलब बात है, हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर के दादाजी थे, इन्होंने ख़ानदान को इकट्ठा किया। और ख़ानदान को जब इकट्ठा किया, दावत की ख़ानदान की कि अल्लाह ने मुझे पोता दिया है जिस जैसा कायनात में कोई भी नहीं है। तो ख़ानदान वालों ने कहा कि आपने पोते का नाम क्या रखा है? फरमाया, मैंने पोते का नाम मुहम्मद रखा है। सारे बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये नाम रखा है। ख़ानदान वाले कहने लगे, लैसा मिन अस्माई आबाई का वला कौमी का। अरब में एक रवाज था, अरब का एक तरीका था कि लोग अपने दादा के नाम पे पोते का नाम रखा करते थे। ये अरब में रवाज था। तो कौम ने कहा, ख़ानदान ने कहा, कबीले ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु, आज तक तुम्हारे अब्बाओ अजदाद में किसी का ये नाम नहीं है जो तुमने रखा है। तुम्हारी कौम में, तुम्हारे रिश्तेदारों में किसी का ये नाम नहीं है जो तुमने रखा है। और कौम ने कहा, रिश्तेदारों की बात तो और है, पूरे अरब में किसी का ये नाम नहीं जो तुमने रखा है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब बताऊं मैंने ये नाम क्यों रखा है?
कहा मैंने ये नाम सिर्फ इसलिए रखा है, रजौतु अन युहमदा फिस समाई वल अर्द, मैंने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम रखा है इसलिए कि ज़मीन की गहराइयों में भी इनकी तारीफ़ें होंगी, आसमान की बुलंदियों में भी इनकी तारीफ़ें होंगी। मैंने इसलिए इनका नाम मोहम्मद रखा है। और याद रखें, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, ख़त्म नबूवत पे ईमान भी फ़र्ज़ है। अगर कोई नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को नहीं मानता वो काफिर है, और अगर कोई मेरे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता तो वो भी काफिर है, इसलिए कि वो कुरान की आयत का मुनकिर है। और जब मेरे और आपके करीम आका ने ये फरमा दिया, आना ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबिय्या बादी, फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज मेरे सर पे सजाया है। और अगले जुमले क्या हैं, ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मेरे बाद बोले हुजूर के बाद, आवाज़ साहब की नहीं आई, हुजूर के बाद हुजूर आखिरी नबी हैं। और सरकार की एक हदीस ये भी है, वह खुतिमा बिजन नबिय्यून, फरमाया अल्लाह ने मुझ पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है, मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है। मेरे भाइयों, एक बड़ा अहम मसला है, ख़त्म नबूवत पे ईमान वो ही बंदा रख सकता है जो हुजूर का इल्म गैब मानता है। क्योंकि मेरे लजपाल ने फरमाया कि मेरे बाद 30 दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाबून झूठे होंगे, नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब कौम मेरे कदमों में खड़ी होगी तो कौम कहेगी आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो लिहाजा हर सदी, हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट ये अकीदा रखना होगा कि मेरे मुस्तफ़ा इल्म गैब रखते हैं, फिर ही ख़त्म नबूवत पे ईमान कामिल होगा। और आपको एक बात बताऊं, ये जो मिर्ज़ा कादियानी था ना, ये काना था, इसको एक आँख से नज़र नहीं आता था, बदबख्त पलीद था। और पता क्या है, पाकिस्तान का कानून है, ये जो ट्रक है ना, ट्रक, इसकी एक लाइट बंद हो तो कानून ये है कि ये ट्रक रोड पे चल नहीं सकता। एक हमारे मुफ्ती साहब ने बड़ी प्यारी बात लिखी, उन्होंने कहा एक लाइट वाला ट्रक पाकिस्तान में नहीं चल सकता तो एक आँख वाला नबी कैसे चल सकेगा। तो ये ऐब है काना होना, ये ऐब है काना होना। और मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब मंसूराबाद वाले, हमारे बुज़ुर्गों ने उनको देखा भी है, सुना भी है। वो फरमाया करते थे लौ कान अबादी नबीजुन लकाना उमर अब्नुल खत्ताब। वो कहते हैं मेरे नबी की हदीस है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन खत्ताब होते। तो वो अपनी अंदाज में कहते थे, वो कहते थे जब उमर नबी नहीं तो कानिया तू किथों नबी है। तो ये बात याद रखें, हमारे मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं। हम तो इसलिए कहते हैं कि वो नबियों में नबी ऐसे ख़ातमुल अंबिया ठहरे। हुण मेरे नाल मिल के पढ़ो, पता चले रसूलुल्लाह के नौकर बैठे हुए हैं, वो नबियों में नबी ऐसे ख़ातमुल
और याद रखें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने रसूल और नबी आए हैं उनके बाद हमारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाएगा। अल्लाह ने आखिरी नबी हमारे आका को बनाकर भेजा गया, इसलिए गज बज के ऐलान करें वो नबियों में नबी ऐसे खातमुल अंबिया और हसीनों में हसीन ऐसे के महबूबे। मेरे नबी को और मक्के में रहने वाले जिस बंदे ने भी देखा उसने जुबाने हाल से कहा लम आरा मिसलहू कबलहू वला बादहू, हुजूर जैसा न पहले कभी देखा गया न बाद में कभी देखा है। हसीनों में हसीन ऐसे के महबूबे। हाँ हाँ मेरे नबी ने फरमाया था जिब्रील अर्ज किया जी लजपाल है। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील है तू आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गया, तू शीश अलैहिस्सलाम के पास भी गया, तू नूह अलैहिस्सलाम के पास भी गया, तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी गया, तू इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास भी गया, तू यूसुफ जैसे हसीन नबी के पास भी गया। ऐ जिब्रील बता तूने मेरे जैसा भी कोई देखा है? अर्ज किया लजपाल मैंने सातों आसमानों के ऊपर भी नजर दौड़ाई है, मैंने जमीनों के नीचे भी नजर दौड़ाई है, मैंने मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब को भी देखा है, लेकिन हसीनों में हसीन ऐसे के महबूबे। आवाज कोई नहीं है यहाँ। हसीनों में हसीन ऐसे के महबूबे। मेरे आका की एक ज़ौजा मोहतरमा थी हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके पास मेरे नबी का शीशा पड़ा हुआ था जिसमें मेरे मुस्तफ़ा अपना रुख अनवर देखते थे, और जब भी किसी को रसूलुल्लाह की ज़ियारत की ज़रूरत होती वो उस शीशे को आकर देखता तो उस शीशे में मुस्तफ़ा का जलवा नज़र आ जाता था। हसीनों में हसीन ऐसे के महबूबे। तो हमारा अकीदा क्या है? ताजदारे खत्म नबूवत। आवाज नहीं आई, आवाज है जो वो पता चले मुहम्मदी मस्जिद में खत्म नबूवत के पहरेदार बैठे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सामने आए। कौन? फारूक आज़म हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जअलल हक्का अला लिसान उमर, फरमाया मेरे उमर की जुबान पे हक बोलता गया है। वो उमर बिन खत्ताब हुजूर के सामने बैठे हुए हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी बैठे हुए हैं। तवज्जो से हदीस सुनना, तवज्जो से सुनना, फिर देखना खत्म नबूवत क्या गया। हजरत उमर ने तौरात को खोला, तौरात को पढ़ना शुरू कर दिया। अब तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है, उमर बिन खत्ताब उसको पढ़ गया। मेरे नबी ने उमर को देखा, हुजूर ने देखा तो हुजूर का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और अल्लाह ने मुझ पे कुरान नाजिल किया गया, मैं आखिरी नबी बन कर आया हूँ। और उमर अब भी तौरात का मुतालिया कर रहा है। हजरत सिद्दीक पाक ने उमर का बाजू पकड़ के हिलाया, कहा रसूलुल्लाह के चेहरे को तो देखो, तुम अभी भी तौरात पढ़ रहे हो। हजरत फारूक आज़म ने तौरात को बंद किया और लफ्ज़ क्या बोले? रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिय्या। मैं अल्लाह के रब होने पर, अल्लाह के इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नबी होने पर राज़ी हूँ। अच्छा गुस्सा तो हुजूर को आया है, चेहरा तो मेरे नबी का सुर्ख हुआ है, लेकिन उमर क्या कह रहे हैं? पहले मैं अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर, और बाद में हुजूर का नाम लिया।
गोया फारूक आज़म ने ये बता दिया, और ज़माने वालों अगर मुस्तफ़ा नाराज़ हो जाए तो फिर ना अल्लाह से ताल्लुक़ रहता है ना इस्लाम से ताल्लुक़ रहता है, और अल्लाह भी उसको मिलता है जिसके सीने में मुस्तफ़ा होते हैं, इस्लाम का झंडा भी वहाँ लगता है जिसके सीने में मुस्तफ़ा का प्यार होता है। हुजूर ने अगले जुमले क्या इरशाद फरमाए, मेरे नबी ने फरमाया, उमर अर्ज़ किया जी लजपाल, उमर अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो आज तौरात ना पढ़ते, आज कुरान खोल के कुरान की तिलावत करते, इसलिए कि अल्लाह पाक ने मुझे इस कायनात का आखिरी नबी बनाकर भेजा गया है। आला हज़रत फरमाते हैं, फतह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद। आला हज़रत फरमाते हैं, नबूवत का दरवाज़ा खोलना ही मेरे नबी ने है। वो जो हुजूर फरमाते हैं ना, कौन तो नबी जब आदम व बैनुल माई व तीन, मैं आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मिट्टी में थे, मैं उस वक़्त भी नबी था। आला हज़रत फरमाते हैं, फतह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौर रिसालत पे सलाम पढ़ना, लाखों सलाम, ख़त्म दौर रिसालत पे सवाल ये पैदा होता है, तवज्जो रखना नौजवान लड़के भी, नबूवत तो एक नेमत है, नबूवत एक नेमत है, और नेमत ये तो ख़त्म ही नहीं हो सकती। और हुजूर कह रहे हैं मैं आखिरी नबी हूँ। जवाब सुने, नेमत जब ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर नेमत नेमत नहीं रहती, ज़हमत बन जाती है। मसलन पानी नेमत है कि नहीं, लेकिन उनके लिए तो अज़ाब बना हुआ है। अगर ये मेरी भी 5 उंगलियां, आप लोगों की भी 5-5 10 उंगलियां हैं, नेमत है कि नहीं। अगर किसी की 2 उंगलियां इधर भी ज़्यादा हों, 2 इधर भी ज़्यादा हों, तो वो पता नहीं कितने डॉक्टरों से रब्ता कर रहा होता है कैसे इसको कटवाना है। तो ये याद रखें, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े किया है, ला नबीया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है। अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज मेरे सर पे सजा कर भेजा है। और ख़त्म नबूवत के लिए हर बंदे ने अपना अपना काम किया। जिसके सीने में हुजूर का प्यार है उसने काम किया। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने रसाइल लिखे ख़त्म नबूवत पे। जो लिटरेचर, जो किताबें इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने लिखी हैं, वो ख़त्म नबूवत के मौजू पे उस तरीके की कोई और नहीं लिख सका। और ये जो देवबंदी हज़रात हैं ना, इनकी एक किताब है तहज़ीरुन नास, कासिम ननोतवी ने लिखी है। तवज्जो रखना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ नौजवान तवज्जो रखें, इसलिए कि आजकल अकेडमियों, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में मरज़ई स्टूडेंट होते हैं। जब वो सवाल करते हैं तो मुसलमान परेशान हो जाते हैं। तो वो कासिम ननोतवी ने किताब लिखी तहज़ीरुन नास, उसमें उसने लिखा है कि अगर कोई हुजूर के बाद ये कह दे कि मैं नबी तो नहीं हूँ लेकिन मुझ पर नबी का साया है, यानी मैं खुद नबी का साया हूँ, तो सरकार की ख़त्म नबूवत में फ़र्क नहीं आता। जब लाहौर उधर इस्लामाबाद, जब कौमी असम्बली में इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने 1974 में आपने 7 सितंबर वाले दिन जब मुनाजरा शुरू किया, मुबाहसा शुरू किया, तो उस वक़्त मिर्ज़ा कादियानी के चेलों ने ये किताब निकाली थी और उन्होंने कहा हम पे क्या फतवे लगा रहा है, ये देख, ये तुम्हारे ही मकतबा फ़िक्र के एक बंदे ने किताब में लिखा है कि सरकार की ख़त्म नबूवत में कोई फ़र्क नहीं आता। तो कुर्बान जाऊँ इमाम नूरानी पे, कहने लगे सुनो, ये जिसने किताब लिखी है
जिस तरह हम तुम्हें काफिर कहते हैं हम उसे भी काफिर कहते हैं। अब जब ये बात कही, अब देखें इमाम नूरानी बैठे हुए हैं, अब दाएं बाएं देवबंदी बैठे हुए हैं, असम्बली में दाएं बाएं देवबंदी बैठे हुए हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं उस नूरानी की नज़र पे और उसकी जहानत पे थोड़ा सा भी डरे नहीं कि ये मेरी हमायत से निकल जाएंगे, बल्कि मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पे प्यारा दिया। ये जो फजलुर रहमान है, इसका बाप मुफ्ती महमूद बैठा हुआ था, उसने उठकर इमाम नूरानी की दाढ़ी को बोछा देकर कहा, ओ नूरानी मियाँ, जो तुमने जवाब दिया है ये तुम्हारे सर पर ही सेरा है और तुमने जवाब दे के उसकी बोलकी बंद कर दी है। और इमाम नूरानी ने कहा, मुझे इन बदबख्तों की किताबें ना दिखाओ, मुझे अपनों की किताबें दिखाओ कि जिसमें ये लफ्ज़ लिखे हों, तुम मरते मर जाओगे, लेकिन तुम किसी सुन्नी की किताब से ये दिखा नहीं सकोगे कि मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पे डाका डाला गया है। हम तो तन मन धन मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पे कुर्बान करने वाले हैं। ये शान है इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाइयों, फिर एक मौका वो भी आया, तवज्जो रखनी है सब ने, एक मौका वो भी आया। 1974 की तहरीक क्यों चली? पाकिस्तान तो बना है 1947 से, तो ये कौमी असम्बली में ये करारदाद क्यों पेश की गई? इसलिए कि नश्तर मेडिकल कॉलेज जो कि मुल्तान वाले तलबा एक टूबर लेकर ट्रेन पे आ रहे थे और ट्रेन रबुआ स्टेशन पे रुकी, तो रबुआ क्योंकि इनका गढ़ है, तो रबुए पे खड़े तलबा ने मुसलमान तलबा पे हमला किया। कसूर क्या है कि मुसलमान कहते थे ताजदार ख़त्म नबूवत, यही कसूर था। तो रबुए वालों ने हमला किया और ज़ख्मी कर दिया। और फिर इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, तो हज़रत इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह आपने फिर ये तहरीक चलाई। आपने कहा, होते कौन है ये मरज़ई जो पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है, पाकिस्तान औलिया का फैज़ान है, पाकिस्तान दाता अली हजवेरी के कदमों की खैरात है, पाकिस्तान मदीने वाले का फैज़ान है, पाकिस्तान अल्लाह का करम है। होते कौन है ये पाकिस्तान में हमारे आका का नाम लेने वालों को मारने वाले? फिर आपने कहा कानूनी कार्रवाई करें, और फिर कानूनी कार्रवाई नूरानी मियाँ ने ऐसी की कि आज कितने साल गुजर गए हैं, 7 सितंबर भी सूरज की तरह चमक रहा है, नूरानी मियाँ का नाम भी चांद की तरह चमक रहा है। मेरे भाइयों, बड़ी काबिल तवज्जो बातें हैं। लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। शरकपुर शरीफ मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और कौन नहीं जानता, जो मस्जिद में आकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे, और फिर एक मस्जिद में नहीं, मस्जिदें बदल बदल के पढ़ते थे। तो एक नबीने को किसी ने कहा था, शरकपुर आलिया ने कदी भी अल्लाह नू नाराज़ नहीं किया, तो मुस्तजाब दावात ने तो इन्हों जरा कहना, बुखारी में है ना, वह इन साला नहीं लाओ तिजन्ना हो, अल्लाह फरमाता बंदा मुझसे मांगता मैं उसकी झोली को भर देता हूँ। तो उसको पता चल गया कि आज बाबा जी ने इस मस्जिद में आना है, वो उसी मस्जिद में सुबह के वक़्त सहरी के वक़्त वहाँ पे पहुँचा। हज़रत नबीना था शरकपुर शरीफ वाले बुज़ुर्ग आए, उन्होंने जब तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उसके बाद अल्लाह का जिक्र किया, मदीने वाले रसूल पे दरूद व सलाम पढ़ा। वो नबीना कहने लगा, हुजूर आप शरकपुर शरीफ के बादशाह हैं, मुझ पे नजर करम करें। फरमाया क्या हुआ गा? उसने कहा जी मेरी आँखों में नूर नहीं है, मुझे नज़र नहीं आता गा।
उस वक़्त ये टाइम तो होते नहीं थे। आपने कहा जा ज़रा बाहर निकल के देख पो फुट गई है कि या नहीं, सारी का वक़्त हो गया है या नहीं, फजर की अजान का वक़्त हो गया है या नहीं। उसने कहा जी मैं तो कह चुका हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, मुझे नज़र नहीं आता। फिर मैं जा आज तुम्हें शेर रब्बानी ने कहा है बाहर निकल के देख तो सही। जैसे मस्जिद का दरवाज़ा बाहर कदम रखा तो क्या देखता है, दोनों आँखों में नूर ही नूर आ गया और निगाह है वली में या तासीर देखी मिलके निगाह है वली में और बदलती हजारों की तकदीर देखी बदलती हजारों। हज़रत शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब आपको पता चला मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा किया गया, आप बादशाही मस्जिद में आ गए। लाहौर बादशाही मस्जिद में 7 दिन 7 रातें वहीं पे बैठे रहे और कहा ओ कादियानियों निकालो अपने मिर्ज़ा को और मर्ज़ियों निकालो अपने मिर्ज़ा को। आज शेर मोहम्मद शरकपुरी रसूलुल्लाह का नौकर बैठा हुआ है। 7 दिन और 7 रातें वहाँ पे इंतज़ार किया। जब मिर्ज़ा कादियानी नहीं आया, मजमा बन गया। हज़रत शेर मोहम्मद रब्बानी ने कहा आज मेरे सामने आता तो इंशाअल्लाह उसके कंधों से भी आवाज़ें आती ताजदार ख़त्म नबूवत और ताजदार ख़त्म नबूवत। एक वक़्त वो भी आया, पूरे पाकिस्तान में फिजा फैल गई। ओ लोगों 7 सितंबर का दिन आ गया है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के बाहर रश पड़ गया है। बूढ़े भी वहाँ पे खड़े हैं, बच्चे भी वहाँ पे खड़े हैं, नौजवान भी वहाँ पे खड़े हैं। माओ ने घरों में मुसल्ले बिछाए हुए गए। एक हस्ती के लिए दुआ हो रही है, या अल्लाह इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह उसकी मदद फरमा। उसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया गया। मैंने किताबों में पढ़ा गया हबस का माहौल था, गर्मी के दिन थे, इस्लामाबाद की सड़कें थी, कोई साहिबान नहीं था और कोई वहाँ पे तंबू कनात का माहौल नहीं था, लेकिन इंतज़ार हो रहा था। सुबह से खड़े थे, इंतज़ार हो रहा था कब हमें खुशखबरी मिलती है। हम गोलड़े के ताजदार के माहौल में रहकर हुजूर की ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हैं। 4:35 हुए तो असेंबली में नारा बुलंद हुआ, नारा तकबीर, नारा रिसालत। अंदर से जब नारा रिसालत बुलंद हुआ तो बाहर खड़े लोग कह रहे थे ताजदार ख़त्म नबूवत मिलके ताजदार ख़त्म नबूवत। और ये देखो यहाँ पे हम नारे लगा रहे हैं, कोई मरज़ई नहीं, कोई कादियानी नहीं, हम सारे रसूलुल्लाह के नौकर हैं। लेकिन कुर्बान जाऊँ नूरानी मियाँ को करोड़ों सलाम हो, जिनके दाएं बाएं कादियानी बैठे हुए थे, मरज़ई बैठे हुए थे, लेकिन मरज़इयों के अंदर खड़े होकर इमाम नूरानी ने किसी मस्जिद या मदरसे में नारा नहीं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कहा ताजदार ख़त्म नबूवत। इसको कहते हैं वो नबियों में नबी ऐसे ख़ातमुल और हसीनों में हसी ऐसे के महबूब। 1947 को पाकिस्तान बना, 1953 को तहरीक ख़त्म नबूवत चली। हज़रत अल्लामा अबुल हसनात सैयदजादे रहमतुल्लाह अलैह इसके सरबराह बने। उन्होंने मोची दरवाज़ा जो लाहौर है वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया, प्रोग्राम किया, जिसमें उलमा, खुतबा, मुनाजरीन, शेखुल हदीस, अवाम अहले सुन्नत, आशिकान रसूल पहुँचे। गोलड़े के ताजदार भी थे, सियाल शरीफ के बादशाह भी थे, मुहद्दिस अलीपुरी भी थे, जिन्होंने मौलवियों को कहा था हुजूर की ख़त्म नबूवत पे काम करो। अगर किसी के घर का चूल्हा बंद हुआ तो मुहद्दिस अलीपुरी उसके घर का चूल्हा चलाएगा। इतना ये अहम मसला ख़त्म नबूवत का।
अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आप खिताब कर रहे थे, कहा लोगों मैं अल्लामा अबुल हसनात की सदारत में जुमले बोल रहा हूँ। मुल्क की हालात तुम्हारे सामने हैं, खाने पीने के मामला तुम्हारे सामने हैं, लेकिन लोगों सुनो, हम भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, हम मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं। और फिर एक जुमला बोला जिसने पूरे मजमे में हलचल मचा दी। कहा ये पाकिस्तान जो 1947 को मिला है ये तो नालायन मुस्तफ़ा का सदका मिला है। और फिर अगले जुमले अल्लामा हज़ारवी के क्या थे? अल्लामा हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, मुझे बताओ इस मोची दरवाजे पे आने वालों, अगर ख़त्म नबूवत के लिए जान देना पड़ी तो कौन कौन देगा? तो मजमे में हर बच्चे और जवान का हाथ खड़ा था और उसने कहा था हम जान देने के लिए तैयार हैं। और फिर ये तहरीक चली तो 10,000 लोगों ने ख़त्म नबूवत के लिए जान का नजराना पेश किया है। सुभान अल्लाह, खो जरा 10,000 लोगों ने ख़त्म नबूवत के लिए जान का नजराना पेश किया। वो कौन? मियाँ वाली का शहनशाह, जिसको ज़माना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी के नाम से याद करता है। उनको इस तहरीक में अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट किया गया, केस चल पड़ा। केस चला तो हज़रत अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपको सज़ाए मौत सुनाई गई। जब वो मिस्टर आपके सामने कागज़ लेकर आया ना कि सज़ाए मौत वाले कागज़ों पे साइन करें, तो इमाम नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा डर गए हैं? फरमाया डरा नहीं हूँ, खुदा की कसम नियाज़ी के पास एक जान है, आज इसलिए रोया हूँ। अगर 1,00,000 जानें भी होती तो मैं मुस्तफ़ा के कदमों पे कुर्बान कर देता। मैं तो इसलिए रोया हूँ, आज अब्दुल सत्तार नियाज़ी के पास एक जान है। और ये और इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे होते थे जैसे 2 उंगलियाँ हैं। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी हज़रत नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। आपका वो दिन आ गया जिस दिन आपको फांसी लगनी थी। आपको जो लिबास दिया गया, वो जो फांसी वालों को लिबास दिया जाता है, जब लिबास आपके पास आया, आपके जिस्म के मुताबिक लिबास आपके जिस्म पे पूरा नहीं आ रहा है। एक जेल वाला कहने लगा और यहाँ तो बड़े बड़े पहलवान आके कमज़ोर बन जाते हैं और तेरा जिस्म ऐसा है लिबास ही पूरा नहीं आ रहा। फरमाया जो वो पहलवान आते हैं, कोई चोरी करके आता है, कोई ज़िना करके आता है, कोई कत्ल करके आता है। और नियाज़ी इसलिए आया गया, नियाज़ी ने लाहौर के रोड पे कहा था ताजदार ख़त्म नबूवत, मैं तो ख़त्म नबूवत पे पहरा देने आया हूँ। और याद रखना एक दिन आएगा जब मुस्तफ़ा खड़े होंगे तो हुजूर कहेंगे आओ देखो मेरा नौकर बयान दादी जिन्हें मेरी ख़त्म नबूवत पे पहरा देता है। हज़रत नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का केस चल रहा था, सज़ा मुलतवी होगी। आप बाहर आए, सियाफ़ी ने आपके सामने मैक कर दिया। उसने कहा हज़रत आपकी उम्र कितनी है? फरमाया 7 दिन 8 रातें। और बोलो बोलो सारे कितनी उम्र थी? फिर बोलो एक बारी। और 11वियाँ अगर खादियाँ ने तो ख़त्म नबूवत भी पैरा दिता गया। अगर मिलाद दा लंगर खाता है तो ख़त्म नबूवत भी पैरा दिता गया। उन्हें क्या 7 दिन और 8 रातें। सियाफ़ी कहने लगा चिट्टे वाल हो गए तुहाडे, हाय हाय चिट्टे वाल हो गए तो बुढ़ापा तुहाडे उत्ते, ते ये 7 रातां ते 8 दिन किवें? हुण दिल दे हाथ रखियो ज़रा। नियाज़ी साहब ने कहा असल उम्र तो वही है ना जो ख़त्म नबूवत के लिए मैंने जेल में गुजारी है। असल उम्र तो वही है मेरे भाइयों। या इन लोगों ने अपनी अपनी जगह पे ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया। अच्छा तुसी माशाल्लाह जेडे साडे बजुर्ग ने ना ये जानते हैं, मंसूराबाद बहुत बड़ी मस्जिद है जामिया मस्जिद अल फिरदौस, वहाँ पे मज़ार हैं हुजूर इफ्तिखार मिल्लत हज़रत साहबज़ादा इफ्तिखारुल हसन ज़ैदी रहमतुल्लाह अलैह। और नौजवान जानते होंगे ये इब्रारुल हसन ज़ैदी साहब रहमत जो है ना शाह साहब, ये उनके बाप हैं।
उनके, बोलो बोलो उनके, फिर बोलो उनके। और ये अपने वक़्त में मंसूराबाद रोड पे जुमा पढ़ाते थे, इतनी दुनिया होती थी। जिन्हें बुजुर्ग इन्होंने पीछे जुमे पढ़े ने, इन्होंने पूछो लैना तो जुमे पढ़ाते सन, लेकिन जब मेरे नबी की ख़त्म नबूवत पे पैरा देने की बारी आई तो स्टेज पे खड़े होकर पैरा कैसे दिया। लो तवज्जो रखना, इन्होंने एक किताब लिखी है ज़िंदगी, उसमें लिखते हैं, तवज्जो है ना, आपको दस्तक दे के कह रहा हूँ, तवज्जो से एक मेरी गल याद रख लेना कि मेरे नबी अपनी ख़त्म नबूवत ते कम करने वालों बदल दे के मैंने। साहबजादा इफ्तिखारुल हसन साहब के पास एक लेटर आया, नारोवाल के करीब एक गांव था। लेटर में लिखा हुआ था, कई साल हो गए हैं हमारे पिंड में जलसा नहीं हुआ, हुजूर की महफिल नहीं हुई, और आप ऐसे करें कोई तारीख़ हमें दें तो हम यहाँ पे जलसा करवाना चाहते हैं। फ़ोन का दौर नहीं था, लेटरों पे ख़तों पे काम चलता था। साहबजादा साहब ने उस ख़त का जवाब लिखा कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ दिन को मैं इतने बजे नारोवाल के स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा और फिर आप आगे से मुझे ले जाना और इंशाअल्लाह हम उस पिंड में आके मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत का जलसा करेंगे। अब ये लेटर लिख दिया। अब आप ट्रेन पे बैठे, वो दिन आ गया। जैसे ही नारोवाल स्टेशन पे उतरे तो 5-6 खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। उन्होंने कहा, जी साहबजादा इफ्तिखारे मिल्लत आप हैं? और मैं, हाँ मैं हूँ। फैसलाबाद से आए हैं? जी मैं फैसलाबाद से आया हूँ। हुजूर हमने आपसे एक दरख्वास्त करनी है। कहा क्या बात है? कहा हुजूर हमारे गांव में चंद मुसलमान हैं, बाकी सारे मरज़ई कादियानी हैं। वो मिर्ज़े का नाम तो रोड पे लेते हैं लेकिन हमें सरकार का नाम रोड पे नहीं लेने देते। जब से हमने जलसा रखा, हमने तशहीर की, लोगों को बताया, उन्होंने हमारे दरवाज़ों पे दस्तक दे दे के हमारे माँ बाप को कह कर इतना मजबूर कर दिया कि साहबजादा साहब हम आपको फैसलाबाद का किराया दे देते हैं, अब उस गांव में ना जाएं, वहाँ जलसा नहीं होगा, वहाँ जाने बिखर जाएंगी। फिर ये थे बहुत बड़े खतीब। इन्होंने कहा अच्छा तुम एक बात मेरी सुनो, मुझे ये बताओ कि जिस तुम्हारे पिंड में जलसा है उस पिंड में कोई चौधरी ऐसा है कि जिसका कोई असर रसूख हो, जो दबका मारे तो पूरा पिंड सहम जाए? उन्होंने कहा जी चौधरी तो कोई नहीं, एक डाकू आ जिन्हों नूरा डाकू कहते हैं। ये साहबजादा इफ्तिखार साहब खुद लिख रहे हैं, कहते हैं उन्होंने नूरा डाकू कहते हैं। कहा वहाँ पैदल चला जा सकता है या तांगे पे जाएंगे? कहा जी तांगे पे चले जाएं। कहा हम नहीं साथ जाएंगे, आप अकेले ही जाएं। कहा तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें कुछ नहीं होता। कहा उसके दरवाजे पे कोई जाता ही नहीं, वो बदमाश है, वो डाकू है। कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। साहबजादा इफ्तिखारुल हसन साहब तांगे पे बैठ के गए। डाकू ने अपने सोफे पे बैठ के जब साहबजादा इफ्तिखारुल हसन को देखा, उसने कहा आज तक मेरी हवेली में कोई आया नहीं, और ये बाबा कौन आ रहा है? बहरहाल फिर उलमा का अपना रूप भी होता है, अल्लाह के वली की शान भी होती है, और सैयदजादे का कमाल भी होता है। फिर साहबजादा इफ्तिखारुल हसन तांगे से उतरे, डायरेक्ट उसके पास गए। कहा तू नूरा डाकू है? उसने कहा जी मेरा नाम नूरा है। कहा कलमा कौन सा पढ़ता है? उसने कहा जी मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ता हूँ। कहा मुझे सुनाओ ज़रा कलमा। उसने कलमा सुनाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहबजादा इफ्तिखार साहब कहते हैं मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई, गल बन गई है। कहते मैंने उसको कहा और तेरे होते हुए कोई तेरे गांव में मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत का जलसा नहीं होने देता। तेरे प्रोग्राम होते रहे, इलेक्शनों के जलसे होते रहे, और नबी की ख़त्म नबूवत का जलसा ना हो, क़यामत वाले दिन क्या जवाब दोगे हुजूर को? नूरे डाकू ने कहा जी तुसी चलो ते मैं तुहाडे नाल आ, ते पैरा दवांगा मैं, ते जलसा करना है तुसी। साहबजादा इफ्तिखारुल हसन साहब कहते हैं मैंने जलसा किया, शानदार जलसा हुआ, नूरे डाकू का दबका वजा, कोई भी उधर नहीं आया।
दबका वजा, कोई भी उधर नहीं आया। वो वेखो जेड़े खत्मे नबूवत पैरा देंदे ने उन्हां दी शान वेखो, ओदा दबका वजा, कोई भी उधर नहीं आया। साहबजादा इफ्तिखार साहब कहते हैं एक दिन मैं जुमातुल मुबारक का खुतबा दे के जब बाद में लोगों से मिल रहा था तो एक बंदा आया, उसके सर पे सब्ज़ रंग की दस्तार थी, यहाँ पे मिसवाक लगी हुई थी, दाढ़ी बड़ी बड़ी लंबी थी और चेहरे पे बड़ा नूर था। मेरे हाथ नूं फड़ के हिला के कहने लगा, मैनू जानिया जे मैं कौन हाँ, मैनू जानिया जे मैं कौन हाँ। तो साहबजादा इफ्तिखार साहब कहने लगे, नहीं यार मुझे तो काफ़ी दुनिया मिलती रहती है। कहा हुजूर मैं नूरा डाकू हाँ जिन्हें थोड़ा जलसा कराया थी। फरमाने लगे वो तेरी बदमाशी किधर गई, वो तेरी डकैती किधर गई। कहा जिस रात मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत पे पहरा दिया, उस रात जब सोया आंख बंद हुई, मदीने वाले मुस्तफ़ा मेरी ख्वाब में आ गए। और जब नबी मेरी ख्वाब में आए, हुजूर ने अच्छा रंग चढ़ाया, अब पांचों वक्त का नमाजी भी हो, मुस्तफ़ा पे दुरूद व सलाम भी पढ़ता हूँ और नबी पाक की खत्म नबूवत पे पहरा भी देता हूँ। पता की चलिया कि जड़ा हाथ चौके मारो, हाथ चौके नारा जिंदाबाद। ये है कमाल। वो पीर मेर अली शाह साहब ने कहा था ना, मिर्जा कादियानी रावी दे पुल ते खड़ा हो जा, पानी इधर नूं जा रहा हो, तू इनू मोड़ पिछे नूं, अगर तू नहीं मोड़ सकता तो मैं मोड़ांगा। तो मिर्जा कादियानी भज गया, सामने नहीं आया। तो ओदे चेलिया ने कहा तुसी एड्डी वड्डी गल की है, पर मैं कोई खुद की है, मुझे मुस्तफ़ा ने कहा था मेरे अली तू जो जो भी कहना जाएगा असी ओ ही करते जावांगे। ये है खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आखिरी गल, पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस से पूरी बादशाही मस्जिद में जुमा पढ़ाया। जुमा पढ़ा के कहा लाहौर वाले हमारे मुसलमान परेशान बड़े हैं, मिर्ज़ा कादियानी बाहर आ जा तो आज साढ़े नाल आन के मुबाला कर ले। 25 तारीख को जलसा तय हुआ, मुबाले की तारीख डेट तय हुई। बादशाही मस्जिद में रश ही रश है और बुज़ुर्गों में मेहर अली शाह साहब भी खड़े हैं, जमात अली शाह साहब भी खड़े हैं। पढ़ो पाकिस्तान की तारीख, लुत्फ़ आएगा तुम्हें। ये तारीख़ ख़त्म नबूवत क्या है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस से पूरी कहने लगे, ओए आज 25 मई 1908 है, 25 मई 1908 और लाहौर आले हो, मैं कदी इदां दियां गल्लां नहीं कीतियां। ये पीर जमात अली शाह साहब कह रहे हैं, लाहौर आले हो मैं कदी इदां दियां गल्लां नहीं कीतियां, लेकिन अज मैं गल करदा पिया वां। अगले 24 घंटिਆਂ 'ਚ पाकिस्तान की जमीन तो ये मिर्जा कादियानी ने मर जाना है तो पाकिस्तान की जमीन पाक हो जानी है। ले हुण लोग ही इंतजार च लग पे ते गल की सी सैयदजादे ने, हाय हाय गल की सी सैयदजादे ने, हाय वो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप बैठे हुए, आप आए तो एक बंदा ना खड़ा हो गया, आपके एहतराम के लिए खड़ा हो गया। उसके ना बच्चे का मसला हुजूर की बारगाह में था कि बच्चा हराम दा या हलाल दा। तो जब उस बच्चे ने खड़े होकर इमाम हसन के घुटनों को हाथ लगाया ना, मेरे नबी ने केस नहीं सुना, मेरे नबी ने कहा ये हलाल दा ही, ए हदीस पर है, मेरे नबी ने कहा ये हलाल दा ही। उन्हें क्या केस तो सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया हरामी मेरी आल का एहतराम ही नहीं करता है, हलाली मेरी आल का एहतराम करने वाला है। वो सैयदजादे थे जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। 26 मई 10:10 पे मिर्जा कादियानी मोशन लग गया सी इनू ते ए गया वाशरूम के अंदर ते उत्थे ही मर गया, उत्थे ही। फिर लाहौर चोया सी ताजदार खत्म नबूवत। हुण तुसी मेरी सारी गल सुन लिया, टाइम भी हो रहा वा। अज इंशाअल्लाह असी नमाज जुमा तो बाद 3 बजे, 3 तो 3:15 हो जाएंगे, 3 सवा 3 बजे इंशाअल्लाह ज़िला कौंसल चौक तो चौक घंटा घर तक खत्म नबूवत रैली निकाल रहे हैं। और तुसी सुन लिया ना कि नूरे डाकी की वजह की बनी है कि किमें नमाजी बनया। तो
तो जिन्हें नहीं सुनिया मेरा बयान यूट्यूब चैनल पर चला जाएगा तो सुन लैन। तो मैं तुहानू यह दावत दे रहा, कुछ लोगों मैं काला भी कीतियां जी, लेकिन मसरूफ बंदा, मैं सारा दिन ही पढ़ाता रहना, तकरीबन मेरा सारा दिन पढ़न पढ़ान च गुजर जाता। तो मैं इस वास्ते जड़ा कोई वक्त देखता ना कि इतों तो मस्जिद तक जाने, मस्जिद तो इधर तक आने, या किसी के पिछे मोटरसाइकिल से बैठा, तो फिर मैं कईयों काला भी कर लेना कि यार इन्हों चलो काला। तो हुण तुसी सारे समझो कि मैं तुहाडे दरवाजे ते खड़ा होकर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दावत दे रहा वा, मोटरसाइकिल दे विच थोड़ा जिहा पेट्रोल पवा के शहर तुसी अपना दुकान का सौदा भी लैन जाते जे, अपने जाती सौदे भी लैन जाते जे, शादी के दिनों च रोज़ाना जाते जे कपड़े खरीदण वास्ते, और सुबह जाते जे शाम को आते जे। ये सिर्फ अद्धे पौने घंटे की रैली आ। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दावत देना वा, तुसी मेरी दावत कबूल फरमाओ। मोटरसाइकिल दरूदो सलाम तो बाद जिन्हों के करीब करीब घर है, तो जोड़े लैके आए हैं बाहर माशाअल्लाह स्टैंड लगा होया, तो मोटरसाइकिलों का रुख मैं भी इंशाअल्लाह मोटरसाइकिल से बह के जाना, किसी पराडो से नहीं बहना। हाँ, मैं भी मोटरसाइकिल से ही बह के जाना वा, तो तुहाडे नाल जाना वा। अगर तुसी नहीं जाओगे तो मैं तो जरूर जाना ही जाना वा। तो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दावत देन लिया वा, ये तुसी अद्धा पौना घंटा एक खत्मे नबूवत वास्ते अज देना है, तो यदा मुल मैं नहीं दे सकता, मुल अल्लाह रसूल ने देना। ठीक हो गया। ये अज रैली है, इंशाअल्लाह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दावत है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। और बात तो वही है कि मेरे नबी ने बताया, जो एक चिड़िया के पर के बराबर